हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फार्मिंग जर्नी में। दोस्तों, अब टमाटर की सीज़न चल रही है और टमाटर में लोग बहुत ज़्यादा मुनाफा भी कमा रहे हैं। लेकिन कहीं कहीं किसानों को ये समस्या देखनी पड़ रही है कि टमाटर में फूल कम आ रहे हैं, और फूल अगर आ भी रहे हैं तो वो देखो जैसे कि कम फूल आए और वो उसमें बेबी ड्रॉप हो जाते हैं। तो ये समस्या बहुत ज़्यादा किसान साथियों को देखने को मिल रही है। तो इसी के लिए हम डिटेल से बात करेंगे और ऐसे आपको 3 दवाओं के बारे में मैं बताऊंगा, जिसके थ्रू आपके पौधा पत्तों से भी ज़्यादा फूल आएंगे उस पे, और एक भी फूल नहीं गिरेगा, इतनी मेरी गारंटी है। तो जो मैं बताऊंगा उस आइडिया से अगर आपने वो कार्य किया और पौधों में ये उस टाइप से कार्य किया तो आपका पौधा एकदम फूलों से भर जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले फूल क्यों कम आते हैं, इसका मेन रीज़न हम बात करते हैं तो मुख्य रूप से कम आने के मेन रीज़न रहती है। जैसे दो भाग की बात करते हैं। एक तो होता है लोग क्या करते हैं, टमाटर की फसल लगाते हैं जैसे इनकम या पैदावार बढ़ाने के लिए, और कोई कोई क्या करते हैं कि घर पे खाने जितना ही लगाते हैं। जैसे मेरी बात करूँ तो जैसे मैंने मेरे घर के लिए बनाया, इस पे मैंने कितना समझो कि 100 पौधे लगाए या 100 प्लांट लगाए। तो उस पे मैं क्या करूँगा कि न्यूट्रिशन या कुछ खाद वगैरह उसमें कुछ इतना डालूंगा नहीं। तो इससे क्या होगा कि फसल में उसकी कमी आएगी और उससे फिर फूल वगैरह नहीं आएंगे। और दूसरी बात करते हैं, जैसे कोई बड़े स्तर पे लगाता है प्लांट, जैसे मार्केट में सप्लाई करने के लिए, तो उसमें वो एनपीके वगैरह का तो पूरा ध्यान रखता है, लेकिन कभी कभी उसको भी दिक्कत ये देखनी पड़ जाती है। तो ये मेन रीज़न हो जाते हैं। तो अब पहली बात तो ये कि आपको हमेशा जब प्लांट लगाओ उस टाइम में एनपीके या उन सभी का ध्यान रखना है। जैसे मैं आपको बता दूं कि उस टाइम में अगर लगाओ उस टाइम पे एसएसपी, एमओपी, डीएपी, ऐसी ऐसी खादें आपको इनके साथ इंक्लूड करनी है, ताकि क्या होगा कि उसकी डेफिनेंसी नहीं आएगी और फूल की प्रॉब्लम हमें देखने को नहीं मिलेगी। और दूसरी बात ये कि जैसे ये आपने सब कुछ कर लिया तो भी फूल नहीं आते, तो मैं आपको इसका भी दवाई बता देता हूँ कि इसके लिए आपको क्या करना है कि एक गोदरेज कंपनी का आता है डबल करके टॉनिक आता है, पीजीआर। गोदरेज कंपनी का डबल आपको लेना है, और उसका स्प्रे आपको समझो कि जब फ्लावर स्टेज है, फ्लावर निकलने शुरू हो गए, थोड़े बहुत फ्लावर आए, तब उसको आपको इसका स्प्रे करना है। और उस स्प्रे की क्वांटिटी में आपको बता दूं कि उसका डोज आपको रखना है 120 ml इन 200 लीटर पानी में। यानी 200 लीटर पानी में 120 ml आपको इसका डोज रखना है। और अगर आप पंप के हिसाब से करते हो तो इसका आप पंप के हिसाब लगा देना, उस पंप में कितना आता है, 200 लीटर में 120 ml आता है, तो उस हिसाब से आप उसका सेट कर देना। ये स्प्रे करने के बाद आप समथिंग 10 दिन बाद देखना आपका पौधा एकदम भर जाएगा। और दूसरी बात करता हूँ मैं, दूसरे नंबर पे जो दवाई आती है वो है सिजेंटा कंपनी का आता है ईसाबियन, जिसमें अमीनो एसिड आता है 100% मात्रा में, जो कि प्लांट्स हार्मोन रिलीज़ करेगा और परागकण क्रिया बढ़ाएगा। उससे क्या होगा कि फूल निकलने के लिए पौधे को फोर्स करेगा कि फूल निकलो, तो इसलिए फूल बहुत ज़्यादा निकलेंगे उससे भी। और अगर ईसाबियन मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि आप हमेशा जैसे पानी के द्वारा जड़ में या ड्रिप में दे, जैसे मिट्टी में दे, उसका स्प्रे आप नहीं करें, अवॉइड रखें, क्योंकि वो जड़ में ज़्यादा अच्छा कारगर रहेगा। और उसकी आपको मैं डिटेल बता दूँ तो ये समझो आपको 1 एकड़ में 2 लीटर ईसाबियन आपको देना है। 1 एकड़ में अगर आपका फसल है तो समझो कि 2 लीटर ईसाबियन आपको उसमें पानी के साथ देना है जड़ में। ठीक है। और तीसरे नंबर की बात करता हूँ मैं, और तीसरे नंबर पे आता है अपना एनपीके के फॉर्म में आता है डीएपी। अगर आपके तो इन दोनों से भी फूल नहीं निकल रहे हैं तो आप डीएपी का इस्तेमाल करो, क्योंकि डीएपी इसके लिए रामबाण है। क्योंकि डीएपी के अंदर फॉस्फोरस आता है ज़्यादा मात्रा में। इससे फॉस्फोरस आते ही वो भी हार्मोन्स रिलीज़ करेगा और पौधे में ऑटोमेटिकली फूल निकलने शुरू हो जाएंगे, तो जिससे आपके पौधा फूलों से एकदम भर जाएगा। और अब एक और आपको बता दूं कि देखो जैसे फूल अच्छे खासे निकल गए आपके अंदर, और अभी ड्रॉप होने की समस्या, मैं आपको ड्रॉप के बारे में भी बता दूं कि ड्रॉप होता है तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं।
तो सबसे पहले मार्केट में एक आता है, देखो बायर कंपनी का प्लानोफिक्स, उसको आप पानी के साथ दे सकते हैं, उससे कई गुना तक फ्लावर ड्रॉप में ये कंट्रोल करता है। और अगर वो भी नहीं होता है तो एक जिरबेलिक एसिड आता है, बहुत ही कम मात्रा में आता है, 0.1% आता है जिरबेलिक एसिड, उसका आप स्प्रे कर सकते हैं। समझो कि एक पौधा है, उस पर बहुत सारे फूल निकल गए आपके एवरेज के हिसाब से कि इस पौधे पे फूल एकदम बहुत ज़्यादा है, तो उस हिसाब से उसके ऊपर आप एक बार जिरबेलिक एसिड का आपने जी जिसको बोलते हैं उसका स्प्रे कर दो, तो उसके बाद वो फूल सेट है। एक फूल आपके, मेरी गारंटी, एक फूल ड्रॉप नहीं होगा उससे, वो स्प्रे करने के बाद एक फूल आपका गिरने नहीं देगा, 100% गारंटी है। तो ये थी अपनी जानकारी टमाटर में फूल वगैरह लाने की। कैसी लगी हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको, कमेंट करके जरूर